हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका वर्ड एप्लीकेशन में हमारे इंसर्ट टैब की वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो ये हमारा क्या काम करता है, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। तो हमारे जैसे यहाँ पे हमने कोई भी बुक वगैरह लिखी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा कवर पेज। तो अगर हमें कवर पेज लेना है तो आप यहाँ से कवर पेज के बहुत सारे स्टाइल बने हुए हैं, आप कोई भी कवर पेज ले सकते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया है कवर पेज। अब इस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारी किस चीज़ की बुक हमने लिखी है। मैंने यहाँ पे टाइप किया इंग्लिश बुक। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो आप कंपनी का नाम, एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप राइटर का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये डेल का हमारा कंप्यूटर है, उसी का नाम आया हुआ है। अब यहाँ पे ये हमारा कवर पेज रेडी हो जाता है। अगर आपने ये कवर पेज ले लिया है, इसमें बाद में भी आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो बाद में भी आप यहाँ पे कोई भी कवर पेज चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। अब ये लिखा हुआ ही आएगा कि आपने इंग्लिश की बुक लिखी है, उसके नीचे हमारा ये टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। देखो ब्लैंक पेज एक तो शॉर्टकट होती है हमारी, हमने यहाँ पे पॉइंट रखा और इन दोनों पेज के बीच में हमें एक पेज इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल को प्रेस करके एंटर का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। फर्स्ट पेज पे हमारा क्या है, फर्स्ट पेज पे हमारा कवर पेज है। सेकंड पेज हमारा ये है जो कि हमने ब्लैंक इंसर्ट किया है। थर्ड पेज पे हमारा टेक्स्ट आ गया है। या फिर आप डायरेक्ट यहीं से भी ब्लैंक पेज ले सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल एंटर शॉर्टकट होती है और यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैंक पेज प्रेस कर सकते हैं, तो एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या काम करता है, देखो हमें ब्लैंक पेज जब भी लेना होता है तो हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना पड़ता है, लेकिन कवर पेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर अपने आप ले लेता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे 2 पेज ले रखे हैं, इन पे मैंने रैंड फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने कमांड दे दी 34 लाइन्स 12 पैराग्राफ। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कितने पेज हो गए हैं, 1 2 3 4 पेजेज हो गए हैं। लेकिन हमें इनके नीचे और भी टेक्स्ट चाहिए है, तो हम यहाँ पे सिर्फ किसकी कमांड देंगे, टेक्स्ट की कमांड देंगे, ठीक है। और पेज ब्रेक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अगर हमारा एक पेज पे टेक्स्ट नहीं आएगा तो ये दूसरा पेज इंसर्ट कर लेगा, दूसरे पे टेक्स्ट नहीं आएगा तो ये तीसरा पेज इंसर्ट कर लेगा, तीसरे पे हमारा टेक्स्ट नहीं आएगा तो ये 4th पेज आपका इंसर्ट कर लेगा। तो ऐसे कंप्यूटर पेज ब्रेक ऑटोमेटिक अपने आप कर लेता है, ब्लैंक पेज हमेशा हमें लेना पड़ता है। तो ये हैं तीनों ऑप्शन आपके, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है टेबल। अगर हमें अपनी इसी बुक के अंदर कोई टेबल वगैरह बनानी है तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया है, इसके लिए एंटर, यहाँ पॉइंट रखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के बीच में मुझे अपनी टेबल बनानी है। तो इसके लिए मैं टेबल पे जाऊंगी। आप यहाँ पे कितनी रो कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल से लिखना चाहते हैं कि हमें 5 रो और 5 कॉलम चाहिए हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने 5 रो और 5 कॉलम आ गई हैं। अब हम यहाँ पे माना कोई भी डाटा वगैरह बनाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे।
यहाँ पे मैं मार्क्स डालना चाहती हूँ इंग्लिश के, मार्क्स कोई भी आप डाल सकते हैं, मैथ के, हिंदी के, और यहाँ पे मैंने डाला SST के। ठीक है, अब हमारी ये टेबल बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेड लाइन आ गई है, तो ये होती है हमारी ग्रामर, या फिर अगर ब्लू लाइन है तो ग्रामर मिस्टेक, अगर रेड लाइन है तो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप वर्ड के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे और ये आपको सजेशन दे देता है, तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से टाइप की है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल बनाई तो हमारे सामने यहाँ पे व्यू ऑप्शन के बाद डिजाइन ऑप्शन ओपन हो गया है। तो अगर हमें अब इस टेबल में कोई भी डिजाइन वगैरह करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डिजाइन अप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉलम हमारी हाईलाइट हो गई और यहाँ पे फर्स्ट रो। तो ये किस वजह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हेड रो चेक है और यहाँ पे बैंडेड रो और फर्स्ट हमारी कॉलम चेक है। अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हमारी हाईलाइट नहीं दिखाई देगी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हाईलाइट है, एक लाइट है, एक हाईलाइट है, एक लाइट है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारी यहाँ पे बैंडेड रो हाईलाइट है। अगर मैं यहाँ से बैंडेड कॉलम कर दूँ तो आप देख सकते हैं एक कॉलम हाईलाइट है, एक लाइट है, ऐसे। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका टेबल स्टाइल काम करेगा। ठीक है, हेड रो को नहीं देखना चाहते हाईलाइट तो अनचेक कर सकते हैं। टोटल रो को देखना चाहते हैं तो टोटल रो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से जो भी अनचेक और चेक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके टेबल में स्टाइल बन जाएंगे। अगर आप यहाँ से नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं और अपने अकॉर्डिंग इनमें कलर देना चाहते हैं, जैसे इस कॉलम में मैं अलग देना चाहूँगी तो शेडिंग पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आप हर एक सेल के अंदर डिफरेंट कलर रख सकते हैं। बॉर्डर लगाना है तो पेन कलर से आप पेन कलर से भी बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन देखो अगर पेन से बॉर्डर लगाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, बार बार मुझे ऐसे प्रेस करते हुए बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है ये टेबल के ऊपर, इससे आप पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे आ जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग से आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, बॉर्डर के लिए कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं विड्थ को। और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे आके आप अप्लाई कर देंगे। बॉटम में लगाना है, लेफ्ट में, राइट में, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगाना है। ऑल बॉर्डर आप लगा सकते हैं जहाँ भी लगाना, तो मुझे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो ये था हमारा डिजाइन ऑप्शन MS वर्ड के अंदर, जो कि हमारे टेबल डिजाइन में हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके साथ एक और ओपन हो गया, लेआउट ऑप्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कहीं भी कोई भी डाउट है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।